किस सबको याद है बोलो? जनगण मन अधिनायक। ये जनगण मन अधिनायक क्या है? राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान? राष्ट्रगान। और राष्ट्रगीत नीचा करो। राष्ट्रगीत वंदे। आज कितना तारीख है? इसको ऊपर लिख देते थोड़ा ना। राष्ट्र ध्वज, ठीक है ना? फहराते समय, फहराते समय, ठीक है। इसके बाद यहाँ से, ठीक। दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दे रहा है कि खोल किया में खोल किया नहीं ना। राष्ट्र ध्वज फहराते समय, तो पहले ये डालो आज कितने तारीख है आप सबको? 14 अगस्त। कितने तारीख है? 14 अगस्त और 2024 कितने तारीख है? 14 अगस्त 2024। कल कितना तारीख हो जाएगा? कल स्कूल बंद रहेगा या खुला? खुला रहे। कल क्यों जाएंगे स्कूल? झंडा क्यों फहराते हैं? इससे पहले क्या था देश? किसके गुलाम थे? गुलाम का मतलब होता है कि हम अपने देशवासी के अनुसार शासन ना चलाया जाए, किसी औरों के अनुसार शासन का सिद्धांत और शासन की बागडोर चलाया जाए, तो उसे हम लोग उस विधि व्यवस्था को क्या कहते हैं कि हमारा देश किसी के पराधीन है। क्या है? किसी के पराधीन। पराधीन का मतलब किसी के अधीन में रहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? किसी के अधीन में रहना पड़ता है। तो झंडा कौन सा फहराने के लिए जाता है कि बुनिया खाने के लिए जाते हो? आप सब में से कौन सा बुनिया खाने के लिए जाता है और कौन सा झंडा फहराने के लिए जाता है? सबसे अनुरोध है, आप सबसे रखिए, आपके माता पिता भी जहाँ अगल बगल में स्कूल हो, विद्यालय हो या सामूहिक है, लड़की वो नीचे करो हाथ, अगर विद्यालय हो या सामाजिक रूप से पंचायत भवन में या वार्ड सदस्य कहीं एक जगह मिलके सारे लोग फहराते हो तो वहां जाना चाहिए। है लड़की? चुप। फहराना चाहिए और जाना चाहिए, क्योंकि तब ना हम लोग समझेंगे कि भाई ये क्यों फहराते। तो क्यों फहराते हैं समझ गया? क्यों फहराते हैं? तो आजादी आजादी। अरे और दोनों के मारता हटा दो, का दोनों हटा उस दोनों को, हला मत करो कोई, हटा उसको, उठा उसके उसे उठा के यहाँ रखिए तो उसके बोला यहाँ बोला। क्या रे? बंद करो। चलिए, तो बुनिया खाने के लिए तो आजादी जो है ना, हम लोग आजाद हुए कब? 15 अगस्त 1947 को। कब आजाद हुए? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के जंजीर से जो है मुक्त हो गए। क्या हो गए? और यही 15 अगस्त 1947 को हम आजाद नहीं हुए, हमारे देश को डोमिनेट कर दिया गया। क्या कहें? डोमिनेशन बना दिया। क्या बना दिया? डोमिनेशन का मतलब दो राष्ट्र में बांट के छोड़ दिया। क्या किया? दो राष्ट्र में बांट के छोड़ा था। किन दो राष्ट्र? हिंदुस्तान और याद रहे, किसी के भी जब घर में झगड़ा हो ना या कोई चीज हो ना, तो घर के सारे मेंबर मिलके ही उसको सुलझा लेना चाहिए। समझ गया? बाहर वाले के बात अगर कान में घुसेगा ना, तो वो वाला जहर जो है ना,
अगर जहर पिएगा तो एक ही बार मरिएगा, लेकिन दोसर के बात जो है ना, जहर जैसा जो काम करता है, कुछ ऐसा शब्द बोलता है, माने कि अपने देश और घर को हटाने फुटाने के लिए, अलग करने के लिए है, डिवाइड करने के लिए वो 100 बार मारता है इंसान को जीते जिंदगी में। तो हम लोग को कान में बूझ रहा था, मुसलमान लोग को कान में बूझ रहा था इंग्लैंड वालों क्या, कि देश आजाद होगा तो क्या मिलेगा, तुम लोग मुसलमान हो और यहाँ क्या है, हिंदुस्तान, यहाँ हिंदू का अधिक जनसंख्या है। ऐसे बहुत सारे परिस्थितियां को लेकर के मुसलमान को भड़का भड़का के जो है ना, अंग्रेजों ने 2 गो राष्ट्र में बांट के यहाँ से गया। बांटने का बहुत परिस्थिति गड़बड़ था कि क्यों डिवाइड किया गया, गांधी जी क्यों बोला कि डिवाइड हो जाए देश, 2 भाग में बांट जाए। चलिए, अब तो पहले हम लोग झंडा फहराने के लिए जाते हैं, क्यों, आजादी बहुत बलिदानों से मिली है। क्या मिली है, हम लोग के आजादी इतने नहीं से नहीं मिला है, बहुत बलिदानों से मिला है। 11 वर्ष का लड़का, 27 वर्ष का लड़का सब फांसी पर झेल गया। भगत सिंह 23 वर्ष में फांसी पर झेल गए। खुद्दीराम बोस 23 वर्ष में फांसी में झेल गए। हमारे ही बिहार के जो है ना, कहाँ है बिहार है ना, मुजफ्फरपुर जिला, वहां के 11 वर्ष के लड़का, अभी 11 वर्ष में आप सबको जब पढ़ते होंगे तो ABCD ने आता होगा, वो 11 वर्ष में देश के लिए मर गए। 23 वर्ष में भगत सिंह फांसी पर झेल गया। हाँ, अभी तो 23 वर्ष में आप सब जो है ना, किसी का जो है ना पेंसिल कट्टर चुराते रहते हैं, 11 वर्ष में चोरी करते रहते हैं, उसके बैग में से इसके बैग में, इसके बैग में से उसके बैग में, उसको साइकिल को उठा के पटको, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, ये करने में लगे रहते। चलिए, राष्ट्रध्वज फहराने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये जान लें कि तिरंगा झंडा कितने रंग के होते हैं, 3 रंग के। सबसे ऊपर कौन होते हैं, केसरिया। कौन होते हैं, नीचे में, नीचे में, बीच में, और उसमें घूमता हुआ क्या है, उसमें काय गो दैर है, तिलिया 24 गो, क्या गो है। देखिए, हरा रंग जो है ना हम लोग का, हरियाली की संकेत है। किसकी संकेत है, कि हम लोग खुशहाल है। क्या है, क्या है, खुशहाल है, इसका संकेत है। और केसरिया जो है ना, हम लोग का बलिदान का प्रतीक है, कि अगर हम देश पर संकट आए तो इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। किसके लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है। और सफेद जो है ना, शांति का प्रतीक है, कि हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे। लेकिन कोई कुछ करेगा तो छोड़ेंगे नहीं, कुछ के मार देंगे। जैसे सांप को थूर के मार देता है ना, सांप को आप लोग मारते हैं ना, तो खूब थूर दिया, तब जाके देखती है मरल है नहीं मरल है, फिर मारा, और उसको ऐसे करके भी पीटते अगर हमारा देश पर कोई आ जाता है ना। अंग्रेजवा को इतना धुलाई धुआ था ना आदमी सब, उसको भागना पड़ा छोड़। पढ़ाएंगे कभी कि कैसे मारा था आजाद हिंद फौज ने, पकड़ पकड़ के खोज के मारा था सबको। शांति का प्रतीक है कौन, उजला। केसरिया क्या है, बलिदान का। हरा रंग हमारी धरती की अंगराई है और खुशहाल का। और इसमें 2400 तिलियां है। ये 2400 तिलियां क्यों दी गई पता है, हम दिन रात मिला के कितना घंटा होता है, 24। कितना घंटा, अर्थात 24 घंटा हम लोग प्रयत्नशील रहे कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। क्या बढ़े, राष्ट्र कब आगे बढ़ेंगे, जब सारे लोग अंधविश्वास, पाखंड, जाति, धर्म इस सब को छोड़ के केवल देश के लिए काम करेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। अभी नहीं, केवल देश के लिए काम करेगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पाखंडवाद नहीं बनेंगे, जातिवाद नहीं बनना है, राष्ट्रवाद बनना है। कि क्या बनना है, राष्ट्रवाद बनना है, कि राष्ट्र के लिए मरना है। हम लोग क्या है, कोई पूछेगा हम लोग क्या है, तो भारतीय हैं। क्या है, ये मत बोलेंगे कि हम लोग सिख है तो ईसाई है तो हिंदू है तो बौद्ध है तो क्या कहते हैं फिर अब है चुप, ये नहीं बोलेंगे फिर कि हम लोग कुशवाहा है तो हम लोग सहनी है तो हम लोग मल्लिक है तो हम लोग झाजी है तो हम लोग राजपूत। ये नहीं,
क्या है, भारतीय हैं। क्या है, पहले भारतीय बनिए देश के। तो कब है गए ये सारे समझ कब आएंगे हम सबको, जब हम लोग शिक्षित रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे। पढ़ने का पर्पस है ये नहीं कि नौकरी पाना, पढ़ने का पर्पस है कि अच्छा इंसान बनना, देश के विकास में योगदान देना। समझ गए। हम लोग अभी उतना बहुत बड़ा धनिक देश नहीं हो गए हैं। जानते हैं हमारे देश में जब बड़े बड़े ब्रिज सब बनते हैं, हाईवे सब बनते हैं, तो कर्जा लेके बनाया जाता है। अभी अटल सेतु बना है मुंबई में, 21 किलोमीटर का समुद्र पर पुल बना है। 21 किलोमीटर का, जो 5 किलोमीटर 5 दशमलव कुछ किलोमीटर धरातल पर जमीन पर बनी है, और इससे शेष भाग समुद्र में बनी है, जो बनाने में जापान ने योगदान दिया है, कर्जा दिया है। और हमारे देश के कुल आमदनी का 20% जो है ना, ब्याज देने में, जितना कर्जा लिए हैं वो ब्याज देने में चला जाता है। समझ लीजिए 20% चला जाता है। तो इसका मतलब हमारा देश शिक्षित रहेंगे, सब इंसान सुगठित रूप से शिक्षित रहेगा, उसके पास टेक्नोलॉजी ज्ञान रहेंगे, हर चीज का ज्ञान अनुसंधान करता रहेगा, तब हमारा देश आगे बढ़ जाए। तो 24 घंटा का मतलब क्या होता है, हम लोग 24 घंटे क्या कहें, क्रियाशील रहे। क्या रहे, तो कभी जाए हो एटीएम पर तो लिखा रहता है 24x7। क्या लिखा रहता है, कौन सा एटीएम पर गया है पैसा छुड़ाने के लिए, देखे है ना 24x7। 24x7 का अर्थ क्या हो, मतलब क्या होता है, सप्ताह में कितने दिन होता है, मतलब कभी छुट्टी नहीं। लेकिन भारत का एटीएम सब, बिहार का एटीएम सब ऐसा है, समझ गया ना, कि 7 दिन क्या चालू रहेगा, वो 7 दिन बंद रहता है। कोई एटीएम ऐसा है कि जाइएगा तो 7 दिन क्या चालू रहेगा, 7 दिन बंद। खैर वो बात छोड़िए, वो लोग आई। तो झंडा फहराते समय केसरिया रंग का होना चाहिए, केसरिया वाली पट्टी ऊपर, और सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद। सूर्य नहीं उदय हुआ है तब, और सूर्य अस्त हो गए तब झंडा नहीं फहराएंगे। क्या नहीं करेंगे, झंडा केसरिया रंग की पट्टी ऊपर, बीच में सफेद, नीचे में हरा। कैसे, तो जमीन में हरियाली रहता है ना, घास फूस, इसीलिए हरा। आसमान का रंग, सूरज का रंग क्या होता है, केसरिया जैसा। तो ऊपर में रहेगा हरदम सूरज, मतलब सबसे ऊपर केसरिया, सबसे नीचे हरा। क्या होना, हरा, बीच में उजला। समझ गया। अब राष्ट्र ध्वज को फुर्ती से चढ़ाएंगे, कैसे करके, जल्दी से जल्दी चढ़ाएंगे। याद रहे चढ़ाते वक्त केसरिया ऊपर में होना चाहिए। जाते हैं आप लोग स्कूल जाते होंगे तो देखते होंगे, हम भी जाते थे तो देखते होंगे सर लोग ऐसे करके चढ़ाते, टुकु 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 टू, उतारते खूब स्पीड में उतारता। गलत बात है। चढ़ाइए तो खूब स्पीड में, फुर्ती से, लगे कि ये नहीं कि आप एकदम ऐसे चढ़ाए कि झंडा को उलट पुलट कर दीजिए। ऐसे लगातार रेशियो होना चाहिए, चढ़ाए लगे कि हम झंडा फहरा रहे हैं। और फहराने के बाद अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन कैसे करते हैं हम लोग, झंडे फहराते के बाद अभिवादन कैसे करते हैं, हाँ, गान गा के अभिवादन करते हैं। सब लोग ऐसे सैल्यूट करते हैं और क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं ना। राष्ट्र ध्वज फहरा कर अभिवादन कीजिए और अभिवादन करके उसको उतारिए। अभिवादन करके भी उतारना है और अभिवादन करके फहराना भी है। राष्ट्र ध्वज से ऊंचा कोई ध्वज नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज नहीं होना चाहिए राष्ट्र। अगर राष्ट्र ध्वज के साथ साथ किसी को फहराना है कोई भी झंडा, तो बाएं तरफ होना चाहिए। किस तरफ, और राष्ट्र ध्वज से ऊंचे नहीं होने चाहिए। जुलूस में घूमते हैं ना आप सब, जुलूस में घूमते हैं ना, तो जुलूस में जब घूमते हैं उसको क्लोज करो, उसको क्लोज करो। जुलूस में घूमते हैं ना, तो कैसे रखते हैं आप लोग झंडा, किस कंधे पे, किस कंधे पे, किस कंधे पे हम लिख दिए हैं,
किस कंधे पे रखना है? दाएं कंधे पर एकदम। हाथ ऐसे पकड़ना है, एक कदम बराबर करके उठाना है। हाँ, ऐसा गधा है ना आप सब कि ऐसे करके जाते होंगे हिलाते हुए झंडा को। जैसे ये झंडा है ना तिरंगा, यह है ना तिरंगा, तो ऐसे करके आप लोग हिला देते होंगे नीचे में पकड़ पकड़। सो नहीं, अगर जिस डंटल में आप फंसा है ना, डंटल से थोड़ा नीचा होना चाहिए। तो सट गया, ऊपर हो गया, यहाँ होना चाहिए। समझ गए? क्या होना चाहिए? और ये वाला पट्टी हमेशा क्या होना चाहिए? ऊपर। और ये वाला पट्टी नीचे। और बीच में सफेद शांति का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? बलिदान का। देश पर कोई संकट आएगा तो हम लोग मर मिटने के लिए तैयार है। देखो, जो भाड़ा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या है? बैठो बैठो। जो भरा नहीं भावों से, किस चीज से? जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो देश के लिए प्यार नहीं करता है ना, वो आदमी से कुछ नहीं मोहब्बत कर सकता है। बंद कर रहे, उसको बंद करो, तो कोई नहीं जाएगा बाहर। क्लोज, बंद करो गेट को। और देखो, जो जीवित जोश जगा ना सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो जीवित जोश जगा नहीं सका, उस जीवन में क्या है? कोई सार नहीं। उसका मतलब कोई, उसका जीवन का कोई अर्थ नहीं। जो चल ना सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जो संसार संग नहीं चलता है ना, वो संसार का नहीं होता है। संसार उसी का नहीं होता है। जैसे जैसे संसार चल रही है परिस्थितियां, वैसे वैसे चलना है इंसान को। तो देश के लिए मरना है, देश के लिए जीना है। तो कोई झंडा उससे ऊंचा नहीं होना चाहिए, बाएं तरफ रखना चाहिए। राष्ट्र ध्वज को हिफाजत से रखे, मैला और फटा झंडा कभी ना फहराए। क्या नहीं फहराना है? मैला हुआ, फटा हुआ, क्षतिग्रस्त का मतलब होगा फटा या मैल या कटा फटा, ऐसा ना फहराए। हम जाते हैं ना, कभी कभी कोई टीचर बोलता है स्कूल पढ़ाने के लिए, तो जाते हैं तो देखते रहते कोनो टीचर को, तो 3 साल का पहले वाला झंडा रहता है, वो आराम से अगर थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो फट जाएगा। वो झंडा फहराता रहता है, जो कि इसके लिए अलग से स्कूल के फंड में पैसा दिया जाता है। वो घटोट के खा लेता है। अरे ऐसा मास्टर को जो है ना, क्या कहे, ऐसा मास्टर सबको क्या बोलना चाहिए? कुछ आप सब तो नहीं बोल सकते, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना कि उसको जेब से लगा के अगर खरीदना हो तो खरीद के फहराना चाहिए। अगर बच्चे को जेब से खरीद के तिरंगा देना है तो दे दीजिए, और उसको बताइए कि बाबू, इसलिए हम आज ये दिन देख रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे कुर्बानियां दी गई, बहुत सारे जाने चले गए। खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महान नेताओं से सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन की आहुति दे दी। और आप वो टीचर लोग ऐसा है कि अपने जेब से 10 रुपया का झंडा नहीं दे सकता। ऐसा क्या बोल रहे हो? तो हम देखते हैं तो हम कुछ नहीं बोलते। हम क्यों कुछ को ज्यादा कुछ बोलेंगे तो वो लोग ऐसा रहता है ना, ABCD पढ़ल जो खुदो पढ़ा देगा। इतना कानून जनता रहता जी का कोई जवाब ही नहीं है। तो में हेडमास्टर आजकल का टीचर का पता नहीं, इसलिए हम किसी को कुछ नहीं बोलते। चल भाई, अपना हिसाब से करो, जिस दिन समझ में आएगी ना, अपने आप समझ जाएगा। नौकरी का पर्पस है ये नहीं कि आप टीचर बन गए, आपके दरवाजा पर 2 गाड़ी लगल हुआ है, आ रहा है जिधर से उधर से सब मास्टर साहब बोल रहे हैं, प्रणाम सर बोल रहे हैं। ये नहीं कि आप सर हो गए। विद्यार्थी बने रहिए, जीवन भर सीखने का मौका मिलेगा। है लड़का। तो राष्ट्रध्वज को मैला ना होना, क्षतिग्रस्त, कभी इसमें क्षतिग्रस्त झंडा कभी भी नहीं फहराए, कभी नहीं फहराना है क्षतिग्रस्त। राष्ट्रध्वज को सजावट के सामग्री ना समझे। अभी का जो है ना, सजावट का सामग्री नहीं कि घर में सजा के रखेंगे, ठीक है ना, दरवाजे पर लगा देंगे। अब टूटल है फूटल, टूट गया तो नहीं देखने वाले हैं, ठीक है ना। अभी देखते हैं बड़े बड़े किसी का स्टेच्यू बना देता है, उसको देखभाल कोई नहीं करने आता है, एकदम ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं झंडा टांग दिए हम सजावट के रूप में, पहले सजा लिया, टांग दिए तो छोड़ दिया। ऐसा करना बहुत गलत बात है। और अपना झंडा जानते हो, अपने ही देश में फहराया जाता है, दूसरा देश में आप नहीं फहरा सकते हैं।
हम एक बार नेपाल जा रहे थे, समझ गए, दिन यही था, बातें क्या थी समझाते हैं। रक्षाबंधन अभी टकराया है ना, टकराया है ना, ऐसे ही आज शायद अगर कोनो ऐसा साल हुआ था कि आज 15 अगस्त है, उसके बिहान 1 या 2 दिन बाद क्या था, रक्षाबंधन था। तो हम जा रहे थे, तो गाड़ी में जो है ना तिरंगा लगी हुई थी और जा रहे थे। जब जा रहे थे ना, जब अपना बॉर्डर क्रॉस करके प्रवेश कर गए ना, हम नेपाल बॉर्डर में चल गए, अपना भारत को छोड़ के। नेपाल जाने के लिए वीजा उजा की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए ऐसे जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये हल्ला करो, आराम से बैठो, कहीं बैठो वहां। तो जाने के लिए नहीं आए, इधर घुसो, जाने उन्हें की वीजा उजा की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। नेपाल ऐसा देश है कि आप आ जा सकते हैं। तो जा रहे थे, जब चल गए ना, तो पुलिस, हम ध्यान नहीं दिए, हमको पता था लेकिन भूल गए कि तिरंगा को उतार ले। गए तो जब गए तो रोक दिया तो फिर बोले, तो रोक दिया और बोला इस ये नहीं कि तो फेंक दिया, इसको निकाल दिया, ऐसे ही झंडे निकाल दिया और इसको ऐसे कर लिया। और उसको आराम से वहां का आर्मी जो है, पुलिस था, आर्मी जो था, वो ऐसे करके मोड़ के हमको बोला इसको जेबी में रख लीजिए। वो लोग भी सम्मान करता है तिरंगा, आराम से रख दिए। तो हम बोले उसको कि सर सॉरी, भूल गए थे। और फिर गए, 1-2 घंटे रहे, 1-2 घंटे, फिर रिटर्निंग आ गई। रक्षाबंधन था तो गए थे। तो आप नेपाल तो दूसरा देश में, लेकिन पहली बार, प्रथम बार एक महिला विदेश में झंडा फहराई थी। उसका नाम क्या था पता है किसी को? उसका नाम था मादम भिखाजी कामा। क्या नाम था? मादम भिखाजी कामा, जो फहराया था। कहा कब फहराया था जानते हैं? 8 अगस्त, सॉरी 8 अगस्त कहते हैं, 11 अगस्त, 11 की 18 लिखे हैं रे, 18 अगस्त 1907 ईस्वी में। कहा? तो जर्मनी में। कहा फहराया था? जर्मनी में फहराया। कहा? मादम भिखाजी कामा पर कभी पढ़ाएंगे। इनका जन्म जो है ना 24 सितंबर 1861 ईस्वी में हुआ था। जिस दिन 24 सितंबर आएगा ना, उस दिन इसका जयंती रहेंगे, उस दिन बताएंगे इसके बारे में। ये 1907 में जाके विदेश में झंडा फहरा दिया, समझिए ना। पहली महिला, प्रथम बार अपनी तिरंगा को कहाँ फहराए। और हमारे तिरंगा को डिजाइन करने वाले जो थे ना, उसका नाम था पिंगली वेंकैया। क्या नाम था? और राष्ट्र ध्वज को जो है ना, अनुपात कितना होता है? तो 3:2। कितने होते हैं? मतलब अगर आपने लंबाई ली है 15, तो चौड़ाई कितना होना चाहिए? 10। लंबाई 15 cm ली है तो चौड़ाई 10 cm। लंबाई 30 cm ली है तो चौड़ाई 20 cm। कितना cm? 20 cm। तब ना काट के 3:2 आएगा। रेशियो ऐसे होना चाहिए। तो समझ गए? याद रख, कल क्या है? 15 अगस्त। आराम से जाना है, सवेरे सवेरे सब लोग उठेंगे, नहाएंगे, पुष्प होगा, वो आप सब ले जाइएगा स्कूल, अपने अपने टीचर्स को दीजिएगा, झंडा फहराएगा, अभिवादन कीजिएगा। हमारे राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक। इसे कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया था। कब गाया गया था? कांग्रेस का अधिवेशन होता था लास्ट साल के अंतिम महीना में, तो दिसंबर अंतिम है ना, तो 27 दिसंबर 1911 में ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये धुन सुनाई गई थी, जन गण मन अधिनायक की। देखिए है रविंद्रनाथ टैगोर, बल्कि यहाँ का ही राष्ट्रगान नहीं, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान में योगदान दिया था। बांग्लादेश है ना, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था ना, और बांग्लादेश के राष्ट्रगान में भी योगदान दिए, और अपने देश के राष्ट्रगान का भी निर्माता है। तो उन्होंने राष्ट्र सुनाया और हमारा संविधान सभा इसे स्वीकार किया। क्या किया? और हमारा राष्ट्रीय ध्वज को जो है ना, हमारा संविधान सभा कब स्वीकार किया जानते हो? 22 जुलाई 1947 को। कब स्वीकार किए थे? 22 जुलाई है लड़का, है हमारा राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1900। इसके डिजाइन करने वाले आदमी पिंगली वेंकैया। प्रथम बार विदेश में झंडा किसने फहराया था? मादम भिखाजी कामा। किसने फहराया था? मादम भिखाजी कामा। ठीक है ना?
मादम भिखाजी कामा कहाँ पा रहे थे? जर्मनी में। ठीक है ना। डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया। राष्ट्रगान जो है ना उसको किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत को किसने गाया? डॉक्टर बंकिम चंद्र जी। किसने गाया था? डॉक्टर बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम था उसका? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है ना। और हमारा जो है ना संविधान सभा जो है ना राष्ट्रगीत को 24 जनवरी को, कब? 24 जनवरी को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? 1950 को राष्ट्र गान को क्या किया? स्वीकार किया। समझ गए? सॉरी, अरे राष्ट्रगीत को स्वीकार किया कब? 24 जनवरी 1950 को। समझ में आया बात को? कल जो है ना आप सबको स्कूल जाना है, ठीक है ना। और सभी देशवासी को ये समझाना है और हम लोग खुद समझेंगे कि ये राष्ट्रध्वज है। इनकी आजादी के लिए आज हम जितनी आजादी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये फ्रीडम के लिए, ये आजादी के लिए बहुत सारे इंसानों ने अपनी जान की कुर्बान दी है। समझिए। आराम से जाओगे, फहराइएगा ना आप सब आराम से। आप फहराते वक्त दिक्कत नहीं ना होगा। याद रहे, ये देश नहीं है, ये देश जो है ना एक बहुत बड़ा परम भूमि है। हमारा भारत देश बहुत परम भूमि है। याद रहे कि संसार में जितने सारे देश है, ये नहीं कि वो देश सब खराब है, लेकिन अगर सब अच्छा है तो हमारा भारत भी उसमें सबसे अच्छा है। समझ गया? तो आप बताइए राष्ट्रगान किन किन सबको याद है? और राष्ट्रगीत? वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगीत। और जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान। समझ गए? तो सब लोग अब स्कूल में जाके गाइएगा। ये लिखा है, ये लिखे हैं सब।